तो फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को वापस से नोट डाउन करें। y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब भी मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आए, आप पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लें। तो हम इसका dy बाई डी एक्स की बात करते हैं, ठीक है। वही वापस तरीका सेम, dy बाई डी एक्स है x की पावर n, तो n आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और एक ही वेरिएबल होता है तो वो हट जाता है और कांस्टेंट यहाँ पर बच जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। आगे बढ़ें तो 10x माइनस 2 ये आया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वेट करना है। मिनिमम मैक्सिमम जब भी निकालना हो, ये कंडीशन है। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा डेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इससे आप x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें। तो 10x इज इक्वल्स टू 2, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 बाई 10 और 1 बाय 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास इक्वेशन बनी थी 10x माइनस 2। अब हम करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन किया, वापस से मैंने बताया एक वेरिएबल हो तो हटके सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो आंसर 10 है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो x की वैल्यू आई थी उसको पेरेंट इक्वेशन में पुट करके जो y की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू नेगेटिव में आती है तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर जो x की वैल्यू आई थी उसको जब पेरेंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। वापस सुने, डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जब हम x की वैल्यू को पेरेंट इक्वेशन में पुट करते हैं तो गिवन फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू अगर नेगेटिव आती है और x की वैल्यू को हम पेरेंट इक्वेशन में पुट करते हैं तो गिवन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, that condition for minimize dy by dx is equals to 0 and double differentiation is greater than 0, मतलब पॉजिटिव। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है कि dy by dx 0 हो लेकिन डबल डिफरेंशिएशन 0 से कम हो, यानी कि माइनस में हो, नेगेटिव हो। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मतलब हमने डबल डिफरेंशिएशन क्यों किया, डबल डिफरेंशिएशन हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया कि आप जब x की वैल्यू को पेरेंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो वैल्यू मिनिमम आएगी, अगर ये नेगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब हम ये x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के अंदर हम x की वैल्यू 1 बाय 5 पुट करेंगे। 1 बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 बाय 5 प्लस 1। तो हम देखते हैं 5 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 बाय 25 माइनस 2 बाई 5 प्लस 1। सॉल्व करें तो 1 बाय 5 माइनस 2 बाई 5 प्लस 1 बाय 1, इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा। 1 माइनस 2 प्लस 5, देख सकते हैं 6 माइनस 2 बाई 5, आंसर आने वाला है 4 बाय 5। तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, कि y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 4 बाय 5 हो सकती है। थैंक यू।